आइए नमस्कार दोस्तों, हम धीरज सर फिर से आज आपको कुछ करेंट अफेयर के प्रश्नों के साथ सेशन का शुरुआत करते हैं कि हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत का कौन सा आईटीआई शीर्ष स्थान पर रहा है। तो आईआईटी बॉम्बे शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में आईटीयू एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। कहाँ पर उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में उद्घाटन किया है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया? तो किसने उद्घाटन किया है? अमित शाह ने उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एलिवेट एक्सपो का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो दुबई में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, आरबीआई का डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान हाल ही में कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसको स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न VIMP करके आप लिख लीजिएगा कि एक बात यहाँ पर और भी पूछ दिया जाता है, हाल ही में घोड़ों का उत्सव कहाँ मनाया गया है? घोड़ा उत्सव महाराष्ट्र में मनाया गया। महाराष्ट्र में मनाया गया। कह रहा हाल ही में घोड़ों का त्यौहार घोड़ा यात्रा कहाँ मनाया गया? तो भारत के जस्ट बगल में सटा राज्य कौन सा है? पड़ोसी राज्य नेपाल। तो घोड़ा यात्रा पूछेगा तो नेपाल, घोड़ा उत्सव पूछेगा तो बाबू महाराष्ट्र हमको टिक करना है, यह ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, हाल ही में केरल के सर्वोच्च सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? तो MT वासुदेव नायर को केरल के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। दिया है, सरकार ने हाल ही में कहाँ पर स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की मंजूरी दी है? तो लातूर में स्टैचू ऑफ यूनिटी को स्थापना को मंजूरी दिया गया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट शुरू किया है? तो असम के CM ने इसको शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो चीन देश शीर्ष स्थान पर रहा है। चाइना सबसे आगे है। कहाँ पर हाल ही में हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का आयोजन या स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो रायबरेली में जो खिलाड़ी है रानी रामपाल के नाम पर ही स्टेडियम का नाम बदल के रख दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के MD और CEO का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? मनमीत के नंदा को वहाँ का इन्वेस्ट इंडिया के MD और CEO नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश की संसद हाल ही में चुनाव से पहले भंग कर दी गई? तो थाईलैंड की जो संसद थी वहाँ चुनाव होने वाला था, उसके पहले ही भंग कर दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया जा रहा है? तो उत्तराखंड में एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप का उद्घाटन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, IMF ने हाल ही में किस इंटरनेशनल मनी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में किस देश के लिए $3 अरब के राहत पैकेज को मंजूरी दी है? तो आप सभी जानते हैं, भारत के जस्ट गिरता हुआ एक छोटा सा राज्य कह लीजिए या देश कह लीजिए, सारे देशों के नाम पुल्लिंग है, बल्कि श्रीलंका क्या स्त्रीलिंग है। तो यह श्रीलंका को जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने $3 अरब की राहत पैकेज दिया। अभी आप ही देख रहे थे कि श्रीलंका में क्या हो गया था, बहुत भारी तबाही हो गई थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और अफ्रीका के बीच 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो पुणे में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, अर्पण बनर्जी ने हाल ही में किस टायर कंपनी के CEO नामित किया गया है? तो कीट के CEAT के
सीईओ नामित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में साल 2022 के भारत में सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो रणवीर सिंह को 2022 का सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत जॉर्डन दूसरी परामर्शदात्री की बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सऊदी अरब और ईरान संबंध समानीकरण शांति समझौते की मध्यस्थता की है? तो चीन ने मध्यस्थता किया। अगला प्रश्न है, केरल के पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में हाल ही में किस राज्य में पहली बार काउंसिल में कौन नामित हुई हैं? तो पद्मा लक्ष्मी केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में नामित हुई हैं। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार हाथियों के सुरक्षा के लिए 600 युवा गज मित्र नियुक्त करने की योजना बना रही है? अच्छा, 600 ये युवा करेंगे क्या? मित्र, गज का मतलब हाथियों के मित्र के समान उनको देख रेख करेंगे। तो पश्चिम बंगाल में यह सुविधा बनाया गया है कि हाथियों को देख रेख किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के राष्ट्रपति से हाल ही में राष्ट्रीय मानविकी पदक मिलेगा? तो मिंडी कैलिंग को अमेरिका के राष्ट्रपति से राष्ट्रीय मानविकी पदक मिलेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी को आग प्रतिरोध स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस मिला है? तो जिंदल नामक जो स्टील आता है, आप लोटा भी खरीदे होंगे तो कभी कभी देखते हैं, एक चापुट की तरह लोटा आता है चपटा आकार का, तो वो देखते हैं लिखा रहेगा जिंदल का, थोड़ा सा महंगा मिलता है, जिंदल स्टील नामित किया गया। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय उद्योगपति को हाल ही में विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है? तो रतन टाटा, यह एक भारतीय उद्योगपति हैं, इनको विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में जारी हैप्पीनेस इंडेक्स में 2023 में कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा? तो फिनलैंड शीर्ष स्थान पर रहा। अगला प्रश्न देखें, खुशहाली सूचकांक जो होता है, फिनलैंड प्रथम स्थान पर। किस देश में हाल ही में अपना पहला सबमरीन के बेस शुरू किया है? सबमरीन बेस शुरू किया है? तो बांग्लादेश ने अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अक्षय ऊर्जा प्रोडक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया? IOCL के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने सऊदी और ईरान संबंध समानीकरण शांति समझौता के मध्यस्थता किया? तो चीन ने मध्यस्थता किया है। हाल ही में किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है? तो श्रीलंका ने खोला है। अगला प्रश्न है, ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो भोपाल में आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री रोजगार पंजीकरण के लिए झारनी योजना पोर्टल लॉन्च किया है? तो झारखंड राज्य ने झारनी योजना पोर्टल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? तो वाराणसी को SCO संघाई का पहला वाराणसी का नामित सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी कहाँ घोषित किया गया है? तो वाराणसी में। अगला जो प्रश्न है, किस देश के पूर्व क्रिकेटर टिम पेन ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में धूम्रपान कानूनों के लिए किस शहर को स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार दिया गया? तो बेंगलुरु को स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किसे सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया है? तो पुरुषोत्तम रूपाला ने सागर परिक्रमा चरण 4 का आयोजन किया है। किसे हाल ही में
गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो शक्तिकांत, यानी रिजर्व बैंक के गवर्नर वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास जी को गवर्नर ऑफ द ईयर वर्ष 2023 से क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। अगला जो प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच हाल ही में मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया जा रहा है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है, ये जो हम लोग का भारत है, भारत और बांग्लादेश के बीच, यानी यहाँ पे पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के बीच जो गंगा नदी जाती है उसको पद्मा कहा जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा बनाता है उसको क्या बोला जाता है? तो मैत्री सीमा रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच है। तो मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन कहाँ किया गया? बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियाँ चलेगी? तो इलेक्ट्रिक से चलने वाली रेलगाड़ियाँ चलेगी मेघालय में। मेघालय में पहले तो इस रेल मार्ग नहीं था, अभी हाल ही में वहाँ रेल मार्ग चालू हुआ है। अगला प्रश्न है, यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य हाल ही में कौन सा बना है? तो पोलैंड देश हाल ही में यूक्रेन को MiG-29 विमान दिया है और नाटो का सदस्य हाल ही में बना है कौन? पोलैंड। आइए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। फिर हम आपको ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण सेशन के वीडियो लेकर आते रहेंगे।